जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखना। कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित टू तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित टू तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन 1 में। दोस्तों मैं हूं गुप्ता और आज आपको दोस्तों यह परसेंटेज का आखिरी क्लास है। दोस्तों आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए जो एग्जाम में दोस्तों एक बार नहीं 2 से 3 4 बार दोस्तों प्रश्नों को रिपीट किया गया है। दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को बहुत टेस्टली से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है, प्रश्न को सभी लोग पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि x का 22% बराबर y का 30% है तो आप सभी को बताना है कि x अनुपात y किसके बराबर होगा। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि यदि x का 22% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी को पता होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस संख्या में अगर प्रतिशत लगा रहेगा दोस्तों उसका मतलब क्या होता है कि बटा 100 होता है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि x का यानी कि x का मतलब गुना जो कहेगा दोस्तों, यानी कि प्रश्न की जो परिभाषा होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि x का मतलब गुना 22%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, बराबर तो बराबर देंगे। कह रहा y का मतलब गुना 30% यानी कि 30 बटे हम 100 करेंगे है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी को पता होगा कि बराबर में जब संख्या रहता है दोस्तों तो हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आसानी से कटा सकते हैं। ध्यान दें, जब अगर बराबर में हो तो दोस्तों तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया और x बटे इधर बराबर के उधर y, तो यहाँ पे y लाएंगे। दोस्तों ध्यान दें, अब यहाँ पे क्या है 30 है। दोस्तों ध्यान दें, ये 22 क्या है गुने में है तो बराबर के उठाया जाएगा दोस्तों तो ये भागे में होगा, यानी कि 30 बटे हम 22 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से 2 से कटा लीजिए, 2 से ये 11 बार में और 2 से ये 15 बार में। दोस्तों यानी कि x बटे y बराबर आ गया 15 बटे 11। हम लोगों से पूछा क्या है कि x अनुपात y का मान क्या होगा। दोस्तों x और अनुपात y बराबर, यानी कि x का मान क्या है 15 और y का मान 11। दोस्तों आपका ये आंसर हो गया और हम लोगों से यही पूछ रहा था कि x अनुपात y का मान क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने सेकेंड प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% है तो आप सभी को बताना है कि p अनुपात q का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी को बताना है कि p अनुपात q का मान क्या होगा जब p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% दिया हो तो। दोस्तों ध्यान दें, जो प्रश्न कहेगा वो हमें करना है। तो कह रहा है कि p माइनस क्यू का 50%। दोस्तों तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस संख्या में प्रतिशत लगा रहेगा उसका बटा हमेशा 100 होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, p माइनस क्यू का मतलब गुना और कह रहा है कि 50% यानी कि बटा 100 बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे बराबर लिखेंगे। कह रहा है p प्लस क्यू का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब बटा 100। सभी लोग ध्यान दें, यानी कि 30 बटे 100 करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब अगर बराबर में संख्या दिया रहे तो दोस्तों हम ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे आसानी से हम कटा सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। दोस्तों बच गया क्या, तो यहाँ पे 5 और 3। दोस्तों इस 5 से p माइनस क्यू में गुना करना है। दोस्तों तो ध्यान दें, 5p और माइनस 5q होगा बराबर और इधर 3p और प्लस से 3q होगा। अब जाति जाति को एक साइड करेंगे, यानी कि 5p दोस्तों ये बराबर के उधर 3p है तो इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस 3p बराबर 3q और ये माइनस 5q उधर है तो बराबर को उधर जाएगा दोस्तों तो ये प्लस में होगा, यानी कि 5 यहाँ पे q होगा। सॉरी ध्यान दें, अब दोस्तों 5p में से जब 3p जाएगा तो कितना बचेगा 2p बराबर 5 और 3 कितना हो गया 8 है, 8q हो जाएगा। ध्यान दें, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि p बटे q बराबर 8 बटे 2 हम कह सकते हैं।
ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, तो 2 से हम करा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि P बटे Q का मान आ गया 4/1। दोस्तों हम लोगों से पूछा क्या है कि P अनुपात Q का मान। दोस्तों तो P अनुपात Q बराबर हो जाएगा 4:1। दोस्तों ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ट्यूशन का प्रश्न कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि 1206 का 1/3 हिस्सा 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 1206 का 1/3, यानी कि दोस्तों पहले हम 1206 का 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा निकाल लेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे 1200 कितना है 6, इसका निकालना है 1/3, यानी कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा निकालना है। ध्यान दें और कह रहा है कि जो वो आएगा एक हिस्सा उसका 134% कितना होगा। दोस्तों तो ध्यान दें पहले हम 1206 का 1/3 निकालेंगे, तो 3 से ये कितना बार में जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी कि आप कह सकते हो कि 1206 का 1/3 हिस्सा हो गया 402। दोस्तों आप अगर यहाँ प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें 3 गुना करेंगे दोस्तों तो 1206 ही आएगा। दोस्तों तो ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 134 के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 402/134 करना है, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि 134 का यानी कि 134 के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बटे 134 करेंगे। और कह रहा है कि प्रतिशत में दोस्तों, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100 गुना करेंगे। दोस्तों ध्यान दें 134 से दोस्तों 402 कितना बार में जाएगा, तो 4×12, यानी दोस्तों ये 3 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर आ गया वो 300 आ गया। दोस्तों यानी कि 300% आ गया आंसर। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 4 नंबर प्रश्न है, और ध्यान रहे दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 25 से घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 25 से घटाया जाता है तो वह स्वयं का जो है वो 80% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ध्यान दें इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला दोस्तों इसका बेसिक तरीका, और दूसरा है इसका शॉर्टकट तरीका। दोस्तों तो ध्यान दें पहले दोस्तों इसे बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे, यानी कि जो प्रश्न कर रहा है वो हम करेंगे। तो कह रहा है कि जब किसी संख्या में, मान लीजिए दोस्तों कि माना वो संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 25 दोस्तों यानी कि घटाया जाता है तो x से -25 करेंगे। वह संख्या क्या माने हमने, x माने। अब कह रहा है कि 25 से घटाया जाता है तो वह स्वयं का यानी कि स्वयं का 80% हो जाता है। स्वयं क्या है, x है, स्वयं का 80% का मतलब क्या होता है बटा 100, यानी कि बटा 100 करेंगे, हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों यानी कि अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो प्रश्न कर रहा है वो हमने यहाँ पे किए। प्रश्न कर रहा है कि जब किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है, दोस्तों मान लीजिए कि वो संख्या x है, और जब इसमें हम 25 से घटाएंगे, 25 घटा दिए, तो वह स्वयं का यानी कि स्वयं x है का 80% का मतलब बटा 100 कर दिए, तो वह संख्या क्या है, यानी कि x का मान निकालना है। दोस्तों तो ध्यान दें आप सभी को पता होगा कि बराबर में दोस्तों क्रॉस गुना हम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
x से गुना करेंगे x गुने 80 में और x माइनस 25 से गुना करेंगे 100 में दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 100 गुना करेंगे x तो कितना हुआ 100x, 25 गुना करेंगे 100 तो कितना हुआ 2500 बराबर दोस्तों 1 से गुना करेंगे सारे संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा सभी लोग ध्यान दें 80x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 80x है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे अब ये 100x है और ये बराबर के उधर 80x है तो बराबर के इधर आएगा दोस्तों, तो क्या हुआ ये माइनस में। अब ये माइनस 2500 है तो बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2500 दोस्तों। 100 में से जब 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20x बराबर कह सकते हो कि 2500। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों निकालना है x का मान, तो आप x बराबर कर सकते हैं 2500 बटे कितना है यहाँ पे 20 है तो 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 से ये एक बार और 2 दूनी 4 2 5 10, यानी कि 125 जो है दोस्तों वह संख्या आ गया जो हम लोगों से पूछ रहा था। कह रहा है कि वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या 125 है दोस्तों। इसे हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो क्या है ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या में दोस्तों मान लीजिए कि वो संख्या 100 है दोस्तों, 100 मानते हैं इसलिए, यानी कि प्रश्न को अगर सोल्व करना है तो 100 इसलिए मानते हैं कि दोस्तों प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि वो संख्या 100x है। अब कह रहा है कि जब किसी संख्या में से वो संख्या मान लीजिए 100x 25 से घटाया जाता है 25 से, यानी कि माइनस 25 करेंगे, घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80 हो जाता है दोस्तों, यानी कि वह स्वयं का 80 हो जाता है, यानी कि 80x हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ही करना, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें, ये 100 से ये 80 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 का, यानी कि 20x का यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे 20x बराबर 25 कर सकते हैं। ध्यान दें 20x बराबर 25 कर सकते हैं, यानी कि x बराबर हम 25 बटे 20 भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम लोगों से क्या पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमने वो संख्या क्या माने 100x माने दोस्तों। यहाँ पे हम 100x मान के प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों x मान के प्रश्न को हम सोल्व किए। तो ध्यान दें यहाँ पे वो संख्या क्या है, तो 100x है, यानी कि हमें निकालना है 100x का मान दोस्तों। तो 100x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 25 से बटे 20 से गुने 100 कर देंगे, यानी कि 20 से ये 5 बार में कैंसिल दोस्तों। तो कह सकते हो कि x बराबर क्या आ गया 25 25 कितना होता है 125 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और आप चाहें दोस्तों तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो इस तरीके से प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों। ध्यान दें जो मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया वही तरीका इसमें भी अप्लाई करना है, सेम तरीका दोस्तों इसमें लागू होगा। ध्यान दें प्रश्न क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे बढ़ाने की बात किया जा रहा है, जो मैंने आपको पीछे करवाया वहाँ पे दोस्तों घटाने की बात किया जा रहा था। कह रहा है कि बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों। इसमें भी हम मान लेंगे कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। अब कह रहा है मान लीजिए कि वह संख्या x है, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है सभी लोग ध्यान दें x प्लस 24 करना है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है बढ़ाने की बात, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो कह रहा है बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, यानी कि दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। तो यहाँ पे दोस्तों स्वयं क्या है x है, स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि दोस्तों हम लोगों को x का मान निकालना है। तो ध्यान दें यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, आप क्रॉस गुना करेंगे तो 100x 2400 दोस्तों। ध्यान दें 24 गुना करेंगे 100 में तो 2400 और यहाँ पे 115x है, तो 2400 बराबर 115 दोस्तों यहाँ पे है। और दोस्तों ये 100x है, यहाँ प्लस में है तो बराबर को उठाया जाएगा तो ये माइनस में होगा 100x दोस्तों। तो यहाँ पे 24 से
100 बराबर कितना आ गया 15x। जब 100 में से जब 115 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15x दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर, ध्यान दें सभी लोग, x बराबर 24 से 100 बटे 15। x बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना गया, तो 15 एकम 15, ध्यान दें, और 15 और 9 कितना होता है 24, तो ध्यान दें यहाँ पे हो गया 90, तो 15 छक्की 90 और एक 0 बच गया, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 15 छक्की 90 और 0, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 160 आ गया दोस्तों। ये जो हो गया 160 वह संख्या है जो हम लोगों से पूछ रहा था। यहाँ पे प्रश्न हम सोल्व किए x मानकर, अब जो हम सोल्व करेंगे दोस्तों वो 100 मानकर सोल्व करेंगे दोस्तों। ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या को, मान लीजिए कि वह संख्या 100x है, 24 बढ़ाया जाता है, यानी दोस्तों इसमें क्या होगा, तो प्लस 24 होगा, तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, यानी दोस्तों वह कितना हो जा रहा है 115x हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी कि x का मान निकालना है दोस्तों। तो 100 से 115 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना है, ध्यान दें सभी लोग, 15x का, यानी कि 15x बराबर हम लिख सकते हैं 24। तो x बराबर क्या हुआ 24 बटे 15। वह संख्या क्या है जो हमने माने, ध्यान दें, वह संख्या क्या माने हमने 100x, तो निकालना है 100x का मान। ध्यान दें 100x बराबर क्या हुआ 24 से बटे 15 गुना 100 करेंगे। ध्यान दें सभी लोग। तो यहाँ से दोस्तों 5 तिहाई 15 और 5 से ये 20 बार में और 3 से ये 8 बार में, यानी कह सकते हो कि x बराबर कितना आ गया 160 आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। ध्यान दें, आपको सामने 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्या होगा दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% के बराबर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, जो प्रश्न कहेगा वो हमें करना है, सिंपल सा है दोस्तों। तो 120 का मतलब सभी लोग जानते होंगे गुना 25, तो 25 प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 करेंगे, प्लस तो प्लस 380 का मतलब गुना, तो गुना, और यहाँ पे प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 40 से बटा 100 करेंगे दोस्तों। ध्यान दें, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दें, यहाँ पे जो संख्या कटेगा उसे हम कटा लेंगे। तो ध्यान दें 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, ध्यान दें, और ये 5 सटे 35, ध्यान दें 5 सटे 35 और बच गए क्या 3, यानी कि 30 है, तो 5 छक 30। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 से दोस्तों 30 बार में दोस्तों। तो ध्यान दें 30 से प्लस है और यहाँ पे क्या बच गया 76 और 2, यानी कि 76 दूनी कितना होगा दोस्तों, तो 152 होगा। 152 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। यानी दोस्तों 182 क्या है, वो संख्या है। क्या संख्या है, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, वो क्या होगा, तो 182 होगा दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस को प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें, ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है और ध्यान रहे दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा दोस्तों। ध्यान दें, मान लीजिए दोस्तों कि वो संख्या x है, माना कि वो संख्या, ध्यान दें सभी लोग, माना कि वो संख्या x है। अब कह रहा है कि एक संख्या के 75% में दोस्तों वह संख्या क्या है, x है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या के मतलब गुना 75% का मतलब बटा 100 में जब 75 दोस्तों, यहाँ पे 75 जोड़ा, ध्यान दें 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम यानी दोस्तों उसी संख्या के बराबर आएगा। वो संख्या क्या माने x है, कह रहा है कि उसी संख्या के बराबर आएगा, तो वो संख्या क्या है x के बराबर आएगा। तो कह रहा है,
तो उस संख्या का 40% गैर करें, यानी दोस्तों जो यहाँ पे हम x निकालेंगे उसका 40% हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 75 है x बटे 100 दोस्तों, ये x है और ये प्लस 75 है दोस्तों, तो बराबर को रह जाएगा तो ये माइनस 75 होगा। सभी लोग ध्यान दें। अब दोस्तों यहाँ से हमें निकालना है x का मान दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि क्रॉस गुना करना होगा। तो 75 है x है, जब यहाँ पे x गुना करेंगे 100 तो कितना होगा 100x है, और यहाँ पे 75 गुना करना है 100 तो कितना होगा माइनस 7500 दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग। यहाँ से दोस्तों अगर जब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें 75 x बराबर के इधर लाएंगे दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दें। और 100x इधर है ही और ये बराबर के इधर 75x है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 75x दोस्तों, ध्यान दें। अब दोस्तों 75 100 बराबर यहाँ पे 100x में जब 75x जाएगा तो कितना बचेगा सभी लोग ध्यान दें 25x, यानी कि आप कह सकते हो कि 25x बराबर 75 100 यहाँ पे आ गया। तो x बराबर हम कह सकते हैं 75 100 बटे 25, यानी कि x का मान कितना आ गया तो 25 तिहाई 75 यानी 300 दोस्तों। आप प्रश्न कर रहा है कि उस संख्या का 40% ज्ञात करें जो हमने निकाला दोस्तों। वो संख्या जो 300 आया है इसका 40% क्या होगा, ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो 300 का 40% कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, ध्यान दें। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40% का बटा मतलब 100 दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 3 गुने 40 करेंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि वह संख्या क्या है तो 120 है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किए, जो प्रश्न कर रहा है वो यहाँ पे हमें करना कह रहा है कि एक संख्या के 75% में मान लीजिए दोस्तों कि वह संख्या क्या है x है। अब कह रहा है कि 75% में 75 कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे गुना का मतलब गुना, यहाँ पे कर रहा है जोड़। तो यहाँ पे दोस्तों 75 सिर्फ है, यहाँ पे 75% नहीं है, ध्यान दें यहाँ पे सिर्फ 75 है। और कह रहा है कि जोड़, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिए। अब कह रहा है कि जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर आता है। जो परिणाम आएगा दोस्तों बराबर के उस संख्या के बराबर आएगा तो वो संख्या क्या मान है x है, यानी कि जब यहाँ पे दोस्तों 75% और 75 करेंगे तो उस संख्या के बराबर क्या आएगा तो x है। तो x बराबर कर लिए आप दोस्तों, इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेन झमेला यहीं पे दोस्तों, अगर इससे आप समझ गए तो उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और कह रहा है कि उस संख्या का 40% यानी कि जो हम x का मान निकालेंगे उसका हमें 40% आंसर देना है दोस्तों। तो 40% कितना आ गया 120। तो मैं कहता हूँ कि आपको ये प्रश्न में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न में दोस्तों 3 संख्या है, ध्यान दें पहली संख्या है, दूसरी संख्या मान लीजिए और तीसरी संख्या दोस्तों। कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से, यानी दोस्तों तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 है, जिसमें कि पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 40% कम है दोस्तों। तो जब पहली संख्या अगर 20% 100 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा 80, यानी कि पहली संख्या वो क्या है 80 है। अब कह रहा है दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 में जब 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, यानी कि दूसरी संख्या जो होगा वो 60 होगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि दोस्तों अब पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात की जा रहा है दोस्तों। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है, 80 और 60 का डिफरेंस कितना है तो 20 का
ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली और दूसरी की बात हो रहा है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से, यानी दोस्तों पहली संख्या के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें, बटा में जो होगा वो पहली संख्या होगा। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या वो पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। तो 20 बटे हम 80 करेंगे, और कह रहा है प्रतिशत में दोस्तों तो गुना हम 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में इसका मान चाहिए तो हम गुना 100 करेंगे। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% कम है। कह सकते हो कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 25% कम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न कहेगा दोस्तों वो हमें करना है। ध्यान दें सभी लोग, कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40 कम है। यानी दोस्तों मान लीजिए कि तीसरी संख्या वो 100 है, जिसमें कि पहली संख्या 20% कम है तो 80 हो गया, दूसरी संख्या 40% कम है तो 60 हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से, यानी कि पहले के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बटा यहाँ पे पहले का मान लिखेंगे। अगर कहेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में तो दूसरे का मान लिखेंगे दोस्तों। तो जो कहेगा वो हमें प्रश्न में करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे दोस्तों आपको सामने 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। ध्यान दें, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों ध्यान दें, सेम तरीके से भी अप्लाई करना है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो सिर्फ घुमाया गया है। तो ध्यान दें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से वो 40% और 80% कम है। ध्यान दें, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि प्रश्न में 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और मान लीजिए तीसरी संख्या, जिसमें कि कह रहा है कि तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि तीसरी संख्या 100 है, जिसमें कि पहली संख्या कितना कम है तो 40। तो 100 में जब 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, यानी कि पहली संख्या वो क्या है 60 है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या वो 80% कम है, तो जब 100 में 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, यानी कि पहली संख्या वो 60 है, दूसरी संख्या वो 20 है और तीसरी संख्या वो 100 है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों तो अब यहाँ पे पहले और दूसरे में बात किया जा रहा है। तो पहले और दूसरे का डिफरेंस कितना है 40 है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों तो यानी कि यहाँ पे दूसरे संख्या के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। दोस्तों यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 से बटे 20 करेंगे, यानी कि दूसरे संख्या के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है तो बटे दूसरे संख्या का मान यहाँ पे रखेंगे, गुना 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 20 दूनी 40 कितना आ गया 200% आ गया, यानी दोस्तों 200% तक उस संख्या को बढ़ाया जाएगा तो ही वह पहली संख्या के बराबर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे और जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए दोस्तों सारे टाइप के प्रश्न मैंने वीडियो में कवर कर दिए। अगर आप सारे पार्ट को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें दोस्तों। और आज आपको ये परसेंटेज समाप्त हो गया और कल जो होगा दोस्तों वो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चल कर समुंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चल कर समुंदर भी आएगा, ठक कर ना बैठ ए प्यार के मुसाफिर मंजिल भी आएगा और मिलने से सर मजा भी आएगा। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।